Hello everyone, welcome to Maths Ladder. So in this video we will start with mathematical methods. You will get a whole series on this subject, and in this video we will start with the first chapter, that is Laplace transform. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास आएगी डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की. तो किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन है उसको हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन कब बोलेंगे. तो देखिए, इफ़ वी हैव अ फंक्शन है f विद अ वेरिएबल x, और उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा का बोलेंगे कब, इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट. तो क्या लिमिट दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा x टाइम्स दैट फंक्शन f(x) जिसकी हम बात कर रहे हैं. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड मोर ओवर इट इज़ अ फाइनाइट नंबर, जो लिमिट है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए. दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी अ फाइनाइट नंबर. देन वी विल से दैट f(x) इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. और कितने ऑर्डर का है, अल्फ़ा ऑर्डर का, अल्फ़ा विच इज़ ग्रेटर देन 0. ऑलराइट, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हमने लिमिट में e की पावर माइनस अल्फ़ा टाइम्स x ली है, तो यहाँ पे फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा. राइट, ओके. सो नेक्स्ट, ये जो हमने यहाँ पे लिमिट लिखी है, वी हैव सेड दैट दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड इट इज़ अ फाइनाइट नंबर. आफ्टर दैट यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज़ नथिंग बट द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव. जो हमने ऊपर लिमिट की बारे में बात की है, you know, you have already studied this epsilon delta definition of limits. Alright, so वहीं से ये एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन दी हुई है, सेम फॉर द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. तो यहाँ पे आपका टास्क 1 आता है. Okay, so in my videos I will give you some tasks that will help you revise your old work or the old topics that you have studied before. So your task is to revise the epsilon delta definition of limits and write down that definition in the comment section, and also compare that definition with this expression given here. Okay, so moving on to the examples, here we have first example. What does it say? We are given the function f(x) which is equals to x raised to power n. This is the function and we have to prove that this function is of exponential order alpha as x approaches to infinity. तो हमने क्या चेक करना है, बेसिकली सेम हम डेफिनेशन लगाएंगे. डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एंड किस चीज़ की लिमिट ले रहे हैं, e रेज टू पावर माइनस अल्फा x टाइम्स द फंक्शन दैट इज़ गिवन टू अस. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड दिस लिमिट इज़ अ फाइनाइट नंबर, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा का है. सो वी विल बेसिकली फाइंड आउट द लिमिट. यहाँ पे आपने क्या करना है, e रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा x, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एंड वी विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f(x) विच इज़ गिवन टू बी x रेज टू पावर n. तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n बाय e रेज टू पावर अल्फ़ा x. अब यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो यू विल गेट अल्फ़ा बाय यू विल गेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. व्हेन यू विल पुट x एज इन्फिनिटी, यू विल गेट द लिमिट एज द इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. तो जब भी हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/0 टाइप की फॉर्म आ जाए, व्हाट वी डू, we apply L'Hopital rule. Now here, see how will you apply it. If you don't know what is this rule, in this rule you simply differentiate the numerator and denominator, both of them separately. Okay, so when we apply the L'Hopital rule to this expression, you will get n times x raised to power n minus 1. We are doing nothing, just we are differentiating the numerator and the denominator separately with respect to x. Alright, so here this is our new numerator. Then in the denominator you can see we have e raised to power alpha times x. तो जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे with respect to x, we will have alpha time e raised to power alpha x.
But again, when you put the limit here, x approaching to infinity, you will again get the infinity by infinity form. So what you will do is you will apply the L'Hopital rule once again, and then what you will get, you will have n times n minus 1 x raised to power n minus 2 on alpha square times e raised to power alpha x. Alright, but see here, again when you apply this limit, you will get the infinity by infinity form, because we have this x term both in the numerator as well as in the denominator. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, we have to keep applying this L'Hopital rule again and again until this x vanishes in the numerator. So you can see, when we keep applying this L'Hopital rule and keep taking the differentiations of numerator and denominator separately, so after applying it n times, what we will be left with, we will have n minus 1, n minus 2, 3, 2 and 1. Alright, the x will simply vanish. All the powers of the x vanish in the numerator, and in the denominator we will have alpha raised to power n times e raised to power alpha x. So this is the expression that we will get, and you can see here in the numerator you can write it as n factorial. So now see here you will have limit x approaching to infinity n factorial in the numerator, and then in the denominator you have alpha raised to power n times e raised to power alpha x. Now you can simply apply the limit. Okay, one more thing you can see here, these terms do not have the variable x with them. So जो भी term जहाँ पे x का variable नहीं है, you can keep those terms outside the limit, because we are applying the limit on x only, and the terms having x variable you can keep them under the limit. Then simply apply the limit. What you will get, n factorial by alpha raised to power n, and when you apply the limit here, that is you have 1 over e raised to power alpha x, and the limit is x approaching to infinity. So when you apply this limit here, you will get 1 by e raised to power infinity, which is simply 1 by infinity, that is 0, and 0 multiplied by any expression will be again 0. So what you got here, we have started it from this limit, this expression, and we have proved that this limit exists and this is equals to 0, and 0 is a finite number. तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट लिमिट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट नंबर, विच मीन्स हमारी जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, एंड वी विल से दैट एक्स रेज टू पावर n जो फंक्शन हमें गिवन था, दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इट सेज prove that fx equals to e raised to power x, again x is raised to the power 2. This is not of exponential order alpha. अब नॉट के लिए क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए तो हमें प्रूव करना था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज़ अ फाइनाइट नंबर, और अब नॉट है तो नॉट के लिए सिंपली वी विल चेक द लिमिट एंड वी विल सी, या तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, दैट इज़ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट क्या आएगी आपके पास, इनफाइनाइट. तो लेट अस सी, simply apply the definition. We have limit x approaching to infinity e raised to power alpha x, और साथ में क्या आएगा, फंक्शन fx, और फंक्शन किसके इक्वल है, e raised to power x स्क्वायर के इक्वल. नाउ e raised to power x, take e raised to power x common. So when you take e raised to power x common from here, you will be left with this minus alpha, and from here you will be left with, okay, you can write it as e raised to power x times x. So when you take e raised to power x common from here, you will be left with x. So what you got here, you got limit x approaching to infinity, और यहाँ पे e raised to power x को कॉमन लेके
पावर में क्या बचेगा, x माइनस अल्फ़ा, ऑलराइट। और यहाँ पे जब आप x की लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, सिंपली आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स योर लिमिट इज़ इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो वी विल से दैट दिस फंक्शन इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, ऑलराइट। Okay, so next we have the definition of Laplace transform. This is what this chapter is all about. So देखते हैं कि Laplace transform क्या होता है। Let f be a real valued function of the real variable t. तो ये क्या कह रहा है, f आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, किस वेरिएबल में, t वेरिएबल में। अब रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है, दैट मीन्स इसकी जो डोमेन है दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, विच मीन्स इट्स डोमेन इज़ ऑल रियल्स। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके। सच दैट, अब किस तरह का फंक्शन है ये, such that ft is equals to 0 for t less than 0. That means जब भी हम इस फंक्शन में t की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे, we will get ft equals to 0. तो f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है इन अ वेरिएबल t एंड सच दैट अगर वहाँ पे हम t की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे उस फंक्शन में, देन दैट फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। इतना समझ आया। उसके बाद लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी, देन द फंक्शन कैपिटल f ऑफ s। तो क्या फंक्शन है हमारे पास, कैपिटल f इन द वेरिएबल s, और ये कैसे डिफाइंड है, दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st times the function ft which we were talking about here, okay. So how this fs, capital Fs is defined, this is equals to integration 0 to infinity e raised to power minus st times ft with respect to dt, okay. So this expression is called the Laplace transform of small f and is denoted by, कैसे डिनोट की जाती है, कैपिटल L टाइम्स ft, दैट मीन्स Laplace transform of the function small ft, alright. So see once again, you have this function कैपिटल f किस वेरिएबल में, s में, और कैसे डिफाइंड है ये, इंटीग्रेशन की फॉर्म में डिफाइंड है, वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और किस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था ft, दैट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर माइनस st dt। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, उससे मिलता जुलता है, यू कैन सी, राइट। तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, और सिंपली यू कैन सी दैट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s। और इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, कैपिटल L विच मीन्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, और किस फंक्शन का, ft फंक्शन का, राइट। Now, so this was the definition of Laplace transform. After that, we have some notes or remarks that you can see here. This symbol capital L, this symbol that we are using here, this is called the Laplace transform operator. This is the Laplace transform operator, and the operation of multiplying ft by e raised to power minus st and then integrating it from 0 to infinity, this is known as Laplace transformation. What is Laplace transformation? Laplace transformation क्या है, जब हम e raised to power minus st के साथ हमारा जो गिवन फंक्शन है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन उसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी तक। व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रोसेस, देन दिस इज कॉल्ड Laplace transformation, okay. Then the next note is here, the given function f depends on t. फंक्शन किस वेरिएबल में है, स्मॉल f, it is in the variable t, so it depends on the value of small t, and its Laplace transform L of ft or f depends on s.
तो यहाँ पे जो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है विच इज़ कैपिटल एक्स, वो डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर बिकॉज इट इज़ इन द वेरिएबल एस। एंड जो पैरामीटर एस है, यू कैन सी हियर पैरामीटर एस, वो किस तरह की वैल्यूज़ ले सकता है? इट कैन बी अ रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आप रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं एज वेल एज यू कैन ऑल्सो पुट अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज द वैल्यू ऑफ एस, बट जनरली it is taken as a positive real number. So generally the value of s is taken as a positive real number, right? So this was the definition of Laplace transform and some remarks about it. After that we have a little definition which will be used in the next theorem. So we have to see this definition first, which is piecewise continuous function, piecewise और sectionally continuous function. तो कोई भी फंक्शन है f वेरिएबल x में, दिस इज कॉल्ड पीसवाइज और सेक्शनली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन फाइनाइट इंटरवल ए बी। तो fx जो वेरिएबल है वो पीसवाइज कॉन्टिन्यूस कब होगा? ऑन अ फाइनाइट इंटरवल ए बी, if and only if this interval AB can be divided into finite sub intervals. दैट इज़ ये जो हमारे पास एक इंटरवल है ए बी, मान लीजिए कोई सी नंबर है, वो दिस ए बी इंटरवल में आ रहा है, एंड वी कैन डिवाइड दिस इंटरवल इनटू फाइनाइट सब इंटरवल्स, दैट इज़ यू कैन राइट ए सी, देन यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सी बी. So what you have done, you have simply divided this interval into two sub intervals. तो अगर ये इंटरवल हम डिवाइड कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में सच दैट fx इज़ कॉन्टीन्यूस इन ईच ऑफ द सब इंटरवल, सच दैट जो हमारा ये फंक्शन है fx वो हर उस सब इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल्स. सो सी हियर व्हाट डज इट से, आपके पास एक फंक्शन है fx और दिस इज़ कॉल्ड पीसवाइज कॉन्टीन्यूस ऑन एन इंटरवल ए बी. इस फंक्शन को हम ए बी इंटरवल पे पीसवाइज कॉन्टीन्यूस कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट सब इंटरवल्स. इसको हम किसी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट जो फंक्शन fx है वो उन सारे सब इंटरवल्स पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स मीन्स a and c, these are the end points, and then in the second interval c and b. इन एंड पॉइंट्स को छोड़ के अगर बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है देन वी विल से दैट fx इज़ अ पीसवाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन. See here from the diagram you can see this, in the piecewise continuity we have left hand limit and right hand limit of function exist. So अगर जो फंक्शन fx है वो पीसवाइज कॉन्टीन्यूस है देन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी. और कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी? हर एक सब इंटरवल में जो हमने क्रिएट किए हैं. एंड फंक्शन हैज़ फाइनाइट जम्प्स एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस सब इंटरवल्स. जो भी सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स होंगे वहाँ पे फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन विल हैव द फाइनाइट जम्प्स एज यू कैन सी हेयर in the graph. See, these are the endpoints of the subinterval. So first of all, see the function here. We have this function as fx and यहाँ पे आप देख सकते हैं fx की वैल्यू 1 है. 1 कब है? when the x lies between 0 and 2. तो ये एक आपका सब इंटरवल हो गया 0 2 with the end points being 0 and 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं this is the function from 0 to 2 and then after the endpoint 2 it has a finite jump. And then second value function की we have 3 when the x is between 2 and 3. तो यहाँ पे जब x 2 and 3 के बीच में है then function की वैल्यू क्या है? 3 है. And you can see the endpoints here are 2 and 3. So after 3 again we have a finite jump. So after every endpoint of the sub interval the function will have a finite jump as you can see here in the diagram. And in the end you have 5. The value of function is 5 when x is greater than 3. So here
the interval is 3 to infinity. So endpoints are 3 only, and then this interval goes on to infinity. So you can see here 3 up until infinity. So here this graph goes till infinity. Alright, so this was the definition of piecewise function, and this definition will be used in the theorem that we will do in the next video. That theorem is a very important theorem, which is the existence of Laplace transforms. Okay, we will discuss this theorem in the next video. Alright, so thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.